नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आईटी स्टॉक्स को लेकर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई मैंने। काफ़ी बुलिश रहा मैं इस गिरते बाजार में। जब विप्रो 380 हो गया या 390 हो गया, इन्फोसिस 1400 के नीचे चला गया या टीसीएस 3000 के नीचे गया हो, मैंने हर एक समय वीडियो बनाई अपने व्यूअर्स के लिए। जब जब आपने टेक महिंद्रा पे कमेंट करा, मैंने टेक महिंद्रा पे बनाई। आपने जिस भी आईटी स्टॉक पे कमेंट करा, लार्ज कैप्स में मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे पता है वो क्वालिटी है। वहां क्वालिटी को बेचने का मतलब ही नहीं बनता। एक ऐसी वीडियो नहीं है जहां मैंने आपके लिए एज अ इन्वेस्टर सेलिंग की सलाह दी हो। आपको मैंने ये भी बताया डिस्क्लेमर के रूप में कि मेरे पास भी कुछ चुनिंदा आईटी स्टॉक्स हैं, जिसमें से इन्फोसिस आता है एंड एचसीएल टेक भी मेरी पोर्टफोलियो में, टीसीएस भी है। मैं ये 3 आईटी स्टॉक कहीं ना कहीं होल्ड करता हूं। एंड टेक महिंद्रा भी मैंने कुछ समय के लिए खरीदा था, अभी नहीं है। तो मैं आपके साथ कंटिन्यू डिस्कस करता रहा कि ये स्टॉक्स जो है क्वालिटी है, इनको ना नीचे ना ऊपर बेचना ही नहीं है। आप जितना ज्यादा इन्हें समय दे सकते हो उतना ज्यादा ये पैसा आपको बना के देंगे। सिंपल। काफी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो को कंपेयर करिए एंड बताइए कौन सा बेस्ट है। तो देखिए, टीसीएस का सिंपल सा एक फंडा है, तो मैं उसे अलग करके एक ही झटके में बता देता हूं आपको। टीसीएस का सिंपल सा फंडा है भाई, आपने उसे अपनी पोर्टफोलियो में रख लिया, वो आपको 15% से लेके 18% के रिटर्न्स देगा। 5 साल में वो आपको हो सकता है 80% एंड 6 साल में 120% कर देगा। वो आपका यानी 20% के लगभग या 100% के लगभग आपको प्रॉफिट दे देगा। एंड वहां आप रिस्क अपनी बहुत ज्यादा कम कर लेते हो। जैसे इन्फोसिस आप 20-25%, 30% करेक्ट हो जाता है, हो सकता है 40% तक भी हो जाए 30% क्रैश में, बट टीसीएस आपको एक सेफ्टी देता है एंड रिटर्न्स भी उसी हिसाब से कम देता है एज कंपेयर टू अदर आईटी स्टॉक्स। यानी कि इन्फोसिस और विप्रो के मुकाबले टीसीएस कम देगा आपको रिटर्न। ठीक है, तो इसे मैंने कंपेयर नहीं करा है, मैंने आपको सिंपल बता दिया। आप लो रिस्क वाले हो, आप रिस्क कम ले सकते हो, तो आप टीसीएस के संग चले जाइए, आपको रिटर्न्स भी कम मिलेंगे एंड रिस्क भी कम होगी। लेकिन आज मैं आप सभी के साथ कंपेयर करूंगा इन्फोसिस वर्सेस विप्रो। तो कौन सा बेस्ट है इसके बारे में चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फी के बारे में, यानी इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। स्टॉक का प्राइस 1550 के भाव पर बंद हुआ है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इन पे रिपोर्ट्स भी आई हैं, चलिए वो सब बात करने का अभी वक्त नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले इसके पैट की बात करें तो 19,400 करोड़ से पैट बढ़कर 22,146 करोड़ का हो गया, यानी ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का पैट बढ़ा है। यानी कि आप कह सकते हैं 15% के लगभग का पैट आप कह सकते हैं ग्रो हो गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है साल दर साल। मार्केट कैप 6,38,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्रॉफिट कैगर देखें 3 साल की तो लगभग 12.88% यानी 12.88% की प्रॉफिट कैगर है। एंड कैगर्स की सेल्स देखें तो 13.74% की है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 27.61%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27.78%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 18.21%। चलिए, अच्छा है। रिटर्न रेशोज की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 32.34%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय गाइस ये 40% की रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। वैल्यूएशंस चेक कर लेते हैं तो प्राइस टू अर्निंग्स की बात करें तो स्टॉक प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया। हालांकि ये काफ़ी महंगा ट्रेड करने लगे थे अभी आईटी स्टॉक्स, बट अभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कंफर्ट देंगे। तो पीई की बात करूँ 28 के पीई पे आपको इन्फोसिस का शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 9 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड करता है। अब बात करूं डेट टू इक्विटी की, तो डेट फ्री कंपनी है एंड कैश रिच कंपनी है दोस्तों, तो ये तो बहुत ही शानदार है। चलिए, ये सारी चीज हो गई। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर 13.11%। काफी लोग इन्फोसिस को लेकर होल्डिंग के बारे में सवाल अपने दिमाग में लाते हैं या फिर उठाते हैं कि इसकी इतनी कम शेयर होल्डिंग क्यों है प्रमोटर्स। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको बड़ा हाईली प्रोफाइल मैनेजमेंट जो है मैनेज करता है, लाइक डीआईआईज एंड एफआईआईज या म्यूचुअल फंड्स, ये मैनेज करते हैं। ऐसे में आपको अगर नाम दूं तो एचडीएफसी लिमिटेड देखो तो वहां पूरा का पूरा आप देख सकते हो कि डीआईआईज ही मैनेज करते हैं, एफआईआईज एंड डीआईआईज। तो ये हाईली प्रोफाइल्ड मैनेजमेंट होता है, वो इन्हें मैनेज करता है। ऐसी कुछ प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स भी हैं जहां केवल और केवल आपको एफआईआई, डीआईआईज, म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे, प्रमोटर्स नहीं दिखेंगे। तो ये निश्चिंत रहें कि ये स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग कम है तो खराब है, ये आप टेंशन फ्री रहें। प्रमोटर्स 13.11%, एफआईआईज 31.72%। देखिए, हो गया मामला सॉल्व। डीआईआईज एंड म्यूचुअल फंड्स 18.50%, 18.5%। एंड अदर्स रिटेल इन्वेस्टर भी अच्छा होल्ड करता है 36%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एवरेज कह सकते हैं आप, ज्यादा खास नहीं, एवरेज। विप्रो के बारे में बात करते हैं। अब विप्रो के बारे में अगर मैं देखूं तो विप्रो का मार्केट कैप जो है लगभग 2,28,000 करोड़ का है। एंड पैट की बात करें तो 10,868 करोड़ से बढ़कर 12,243 करोड़ का हुआ है, यानी ऑलमोस्ट
1500 करोड़ के लगभग का जंप है इसमें पैट में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 12, 14, 15% की जंप है। 3 ईयर्स की कैगर की सेल 10.35% है, यानी कि इन्फोसिस के मुकाबले कम है। अगर इसकी आपके लिए मैं कैगर प्रॉफिट देखूं 3 साल का, तो ये भी इन्फोसिस के मुकाबले कम है, इस 10.75% है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 23% के लगभग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23.64%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.44%। तीनों ही इन्फोसिस के कंपैरिजन में काफी कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी 20%, ये इन्फोसिस के मुकाबले बहुत ही कम है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी तो इन्फोसिस में 33% है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय तो इन्फोसिस में 40% का है। तो विप्रो का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय इन्फोसिस के मुकाबले आधा कह सकते हैं आप, अगर आप शॉर्ट में बात करें तो। प्राइस टू अर्निंग्स देखते हैं अभी। प्राइस टू अर्निंग इन्फोसिस का जो है वो आपको 28 पे बताया था मैंने, एंड प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से विप्रो दोस्तों बहुत सस्ता है, 20 के पीई पे स्टॉक मिल रहा है आपको। प्राइस टू बुक वैल्यू का अकॉर्डिंग भी बहुत सस्ता है दोस्तों विप्रो, लगभग 3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे आपको मिल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज विप्रो बहुत सस्ता है। वैल्यूएशन का गैप हो गया इन्फोसिस और विप्रो में काफी बड़ा, बट इन्फोसिस एक अलग लेवल का स्टॉक है। अब आप टीसीएस के अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो टीसीएस उससे भी महंगा 12-13 के पीवी पे ट्रेड करता है, इन्फोसिस 9 के पे, अब विप्रो 3 के पे। तो ये सस्ता है, बट हम इसको डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते इन्फोसिस से, क्योंकि उसका हिसाब अलग है। तो यहां लगभग 4-5 का प्राइस टू बुक वैल्यू तो होना चाहिए था स्टॉक का, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यू आपको मिल रहा है। अंडर वैल्यू तो एज कंपेयर टू आईटी स्टॉक, ये आपको अंडर वैल्यू कह सकते हैं आप। डेट टू इक्विटी ना के बराबर ही डेट है यहाँ भी। आप यहाँ अब शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ बहुत कंफर्ट देता है। प्रमोटर 73%, एफआईआई 7% के लगभग, डीआईआई म्यूचुअल फंड 3.5% एंड रिटेल इन्वेस्टर 16.64%, एंड रिटेल इन्वेस्टर इन्फोसिस में 36% के समथिंग है। ओवरऑल अगर देखें तो वैल्यूएशन वाइज विप्रो काफी अच्छा लग रहा है इस टाइम, बाकी सारी चीजें लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्फोसिस के साथ हैं। तो मुझे इन दोनों में ज्यादा पसंद इन्फोसिस है। हालांकि आपके पास विप्रो तो वहां भी बने रहे, एंड अगर नहीं है लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो दोनों स्टॉक्स को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।